हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग पिछले एक साल का जो है करंट अफेयर वन लाइन फॉर्म में अपना कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक का कंप्लीट कवर कर लिया है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी हम लोग कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग, लेकिन वन लाइनर आपका मंथली कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है 11 फरवरी 2024 को हमारा होना तय है। मतलब आज से कंप्लीट 7 दिन बाद, कहने का मतलब अगले संडे, आज जो संडे है, आज हमारा संडे है, नेक्स्ट संडे जो आएगा उसमें हमारा पेपर होना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारा अपना जो बचा हुआ करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर लें। तो ये हमारा सितंबर 2023 का वन लाइनर है। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला वन लाइनर है कि 1 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से 9 तक के छात्रों के लिए वासिपु इयक्कम परियोजना का विस्तार किया है? तो ये किया गया है आपका वासिप इयक्कम परियोजना का विस्तार तमिलनाडु में। 1 सितंबर 23 को G20 फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। G20 फिल्म महोत्सव 1 सितंबर 23 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, अब आप इसको स्टार लगाइए, महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये हैं जय वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। अगला है 2 सितंबर 23 को सालालाह ओमान, जो ओमान के में भारत में किस देश को हराकर पहला पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये किसको हराया है भारत ने? ये भारत ने पाकिस्तान को हराया है और पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 जीत लिया है, जिसका आयोजन हुआ है ओमान के सालालाह में। आगे देखते हैं 2 सितंबर 23 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व नारियल दिवस मनाया गया। अगला 3 सितंबर 23 को ईस्ट बंगाल को हराकर किसने रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप 2023 जो है वो खिताब जीता? ये जीता मोहन बागान ने। इस पे आप स्टार लगाइए। अगला है 3 सितंबर 23 को इटालियन ग्रैंड पिक्स का खिताब जीतकर फार्मूला 1 इतिहास में सर्वाधिक 10 जीतों का एक नया रिकॉर्ड किसने बना लिया? तो मैक्स वर्स्टापेन ने बनाया है ये। 3 सितंबर 23 को टेस्ट क्रिकेट में तटस्थ अंपायरिंग करने वाले किस पहले अंपायर का मुंबई में निधन हो गया? ये है पीलू रिपोर्टर। अगला 4 सितंबर को प्रशांत द्वीप राष्ट्र वनुआतु जो है के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने शातो किलमैन। अगला है 4 सितंबर 23 को शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल तथा मोटंग कौशल उपलब्ध कराने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है मेटा के साथ। ठीक है, सोशल मीडिया मेटा के साथ शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। अगला है 4 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है आर जगन्नाथन को। ठीक है, IIMC का भारतीय जनसंचार संस्थान। 5 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए जो है मंजूरी दी है? ये नेपाल के साथ। 5 सितंबर 2023 को विद्यालय अनुदान आयोग UGC ने किस नाम से शिक्षक प्रशिक्षण मिशन जो है का शुभारंभ किया है? मालवीय मिशन। ये भी इस पे आप स्टार लगाइए। आगे है 6 सितंबर 23 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को AI सिखाने में मदद करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आप इस पे भी स्टार लगाइए। किसके साथ? कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी? ये है एडोब के साथ। क्या सिखाने के लिए? इन्होंने बच्चों को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने में मदद करने के लिए इस कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 6 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर मुख्य आयोजन स्थल जो है भारत मंडपम में किसकी अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये नटराज की अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है 6 सितंबर 23 को भारत की सर्जिकल रोबोटिक
फर्म SS इनोवेशन ने भारत के मून मैन के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किया? ये किया पद्मश्री डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई को। आगे देखते हैं 6 सितंबर 23 को किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रत्येक माह 1,000 रुपये का पेंशन और OBC दर्जे देने के लिए जो मंजूरी दी है? कौन से राज्य सरकार ने किया है? झारखंड की राज्य सरकार। अगला 7 सितंबर 23 को शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित किस ग्राफिक उपन्यास को सबसे अधिक 67 बार पुस्तक लॉन्च करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्रदान किया गया? ये आप स्टार लगाइए इस पे। ये बुक जो है आपकी अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये हमारे जो CM साहब हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर लिखी हुई पुस्तक ये है। किसने लिखी है? ये शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है। और इसने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया उस उपन्यास ने? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल कर लिया। अगला है 7 सितंबर 23 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये इंदौर है। इस पे भी आप स्टार लगाइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण की दृष्टि से। नेक्स्ट है 7 सितंबर 23 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता किया? मतलब यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने किस देश की सुप्रीम कोर्ट के साथ एक MOU पे सिग्नेचर किया है? तो ये किया है सिंगापुर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है 8 सितंबर 23 को किस देश में 68 तीव्रता वाले भीषण भूकंप से 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई? तो ये हुई है मोरक्को में। ये आपदा प्रभावित देश जो हुआ है ये मोरक्को। 8 सितंबर 23 को UPI ATM की सुविधा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला 8 सितंबर 23 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो मनाया गया? तो साक्षरता दिवस मनाया गया संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण। क्या? संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण। आगे देखिए 9 सितंबर 23 को भारत की पहल पर किस देश को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया? इस पे आप ट्रिपल स्टार लगाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो G20 का स्थायी सदस्य जो है वो अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया। किसकी पहल पे बनाया गया? भारत की पहल पे बनाया गया। और कब? 9 सितंबर को बनाया गया। ठीक है। अगला है 9 सितंबर 23 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? आपको बताना है। तो मनाया जाता है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। 14वां हिमालय दिवस। ठीक, 14वां हिमालय दिवस। अगला 10 सितंबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये भी जानना जरूरी है आपको। ये सौंपी गई है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को। ये कब सौंपी है? 10 सितंबर को सौंपी। 1 जनवरी 2024 से अब ये 31 दिसंबर 2024 तक के लिए ये जो अध्यक्षता रहेगी G20 की किसके पास रहेगी? ये रहेगी ब्राजील के पास मतलब रहेगी। और कौन सी रहेगी? 19वें G20 की। हमारे यहाँ कौन सा मनाया गया? 18वां मनाया गया G20। ठीक है। अगला 10 सितंबर 2023 को किस देश की 19 साल की कोको गाफ US ओपन 2023 की चैंपियन बनी है? तो ये है अमेरिका की। अगला 10 सितंबर 23 को माइक्रोसॉफ्ट के टूल पावर पॉइंट के किस शहर निर्माता का कैलिफोर्निया में जो है वो निधन हो गया? ये हुआ डेनिस ऑस्टिन का। आगे देखते हैं 11 सितंबर 23 को रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर US ओपन डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और US ओपन 23 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये पूछ रहे। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ये जीता है US ओपन। अगला है 11 सितंबर 23 को कितने वैज्ञानिकों को देश के शीर्ष विज्ञान पुरस्कार जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ये 12 लोगों को देने की घोषणा की गई है। फिर है अगला 11 सितंबर 23 को भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदार परिषद SPC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है आपकी नई दिल्ली में।
अगला 12 सितंबर 2023 को रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुए 8वें पूर्वी आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व जो किसने किया, तो ये किया सर्बानंद सोनोवाल ने। ये पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। अगला 12 सितंबर 2023 को ने अगस्त 23 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, एक सेकेंड, प्लेयर ऑफ द मंथ, महिला प्लेयर ऑफ द मंथ और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो पुरुष में बाबर आजम को और जो पाकिस्तान के हैं और अर्लीन कैरी जो आयरलैंड की हैं, इनको प्रदान किया गया है। अगला है 12 सितंबर 2023 को बिहार के किस नगर निगम ने वेस्ट टू वेल्थ योजना के अंतर्गत रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था की शुरुआत की है, ये की है पटना ने। 13 सितंबर को भारत ने किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला C295 MW नामक परिवहन विमान प्राप्त किया, तो ये किया है स्पेन से। 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया, तो ये किया है गुजरात के लिए, गुजरात में। आगे देखते हैं 14 सितंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। आगे देखते 14 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माप तौल का प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश जो है कौन बना, वो भारत बना है। 14 सितंबर 2023 को मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने, तो ये बने हैं रजनीश कुमार, SBI के ये पूर्व चेयरमैन रहे हैं। अगला है कि 15 सितंबर 2023 को हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लीलैंड के बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ किया गया है। अगला 14-15 सितंबर तक बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो इस पर आप डबल स्टार लगाइए। ये कहाँ हुआ है, ये हुआ जयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 15 सितंबर 2023 को अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने भारत के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को जो है सम्मानित किया है, तो ये किया है रोहन बोपन्ना जी को। आगे है कि 15 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा की जगह किसे ED के नए निदेशक नियुक्त किया है, तो राहुल नवीन को किया है ED का नया निदेशक नियुक्त। 15 सितंबर 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, तो ये किया गया इंफोसिस को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। 15 सितंबर 2023 को भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस स्वदेशी मिसाइल को आधिकारिक तौर पर तैनाती को मंजूरी दे दी है, ध्रुवावस्त्र को। 16 सितंबर 2023 को भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है आपकी पायल छावड़ा, जो कि हैं हरियाणा। 16 सितंबर 2023 को दुनिया के विकासशील देशों के संगठन G77 की बैठक जो है कहाँ संपन्न हुई, वो हवाना यानी क्यूबा के हवाना में। अगला है कि 16 सितंबर 2023 को किस प्रसिद्ध लेखिका और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बहन का निधन हो गया, तो ये हुआ है गीता मेहता। अगला है 16 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। आगे देखते हैं, आगे है 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के मौके पर किस नाम से एक योजना को लॉन्च किया है, तो ये आप इस पे स्टार लगाइएगा। ये किया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ठीक है। अगला 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये दिल्ली के द्वारका में किया है और एशिया का सबसे बड़ा है और इसका नाम जो रखा गया है यशोभूमि। अगला 17 सितंबर 2023 को भारत का पहला डायनासोर थीम वाला पार्क का अनावरण जो है वो किस राज्य के कोमाटी चेरुवु शहर में किया गया, तो ये तेलंगाना में किया गया है। और नेक्स्ट है 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किस नाम से आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो मध्य प्रदेश में देखिए करा गया है, 18 सितंबर को करा गया है और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया है
आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची है। और किस नाम से इसका अनावरण किया गया? तो समानता की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ वेलनेस, ठीक है, समानता। नेक्स्ट है 18 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व वांस दिवस मनाया जाता है। अगला है 18 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में मृतकों के अनुग्रह राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है ये। अगला है 18 सितंबर 23 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले बेहद दुर्लभ खनिज वेनेडियम मिलने की सूचना दी है? तो ये गुजरात में मिलने की सूचना पाई गई है। इसको आप स्टार करिए, स्टार लगाइए इस पे। अगला 20 सितंबर 23 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का किस नाम से एंथम गीत का जो है अनावरण बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने किया है? तो ये किया है दिल जश्न बोले, इस नाम से। 20 सितंबर 23 को वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारकों को सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त करने में मदद हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है किसान लोन पोर्टल, इस नाम से पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। अगला 20 सितंबर 23 को निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक कॉमिक बुक लॉन्च किया है? तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, इस नाम से एक कॉमिक बुक जो है उन्होंने लॉन्च किया चुनाव आयोग ने। अगला है 20 सितंबर 23 को असम सरकार ने युवाओं को 2 लाख प्रदान करने हेतु किस नाम से एक स्वरोजगार योजना का शुरुआत की है? तो ये की है असम सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना, इस नाम से। अगला 21 सितंबर 2023 को भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है? इस पे आप स्टार लगाइए। किस देश के नागरिकों के लिए किया है 21 सितंबर 23 को? तो ये कनाडा ने कर दिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए ये अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। तो ये कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा जो है वो निलंबित कर दिया गया है, भारत ने कर दिया निलंबित। अगला है 21 सितंबर 23 को चीन के हांगझोउ में एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से अर्धशतक जमाने वाली पहली महिला और T20 इंटरनेशनल में 50 छक्के लगाने वाली सबसे युवा क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। एशियन गेम T20 में भारत की ओर से अर्धशतक इन्होंने लगाया है और महिला T20 इंटरनेशनल में 50 छक्के लगाने वाली पहली महिला जो है युवा बनी है शेफाली वर्मा। अगला 21 सितंबर 23 को किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मकारवा मार्क 5 का अनावरण किया, जिसे बराक के रूप में जाना जाता है? ये किया है इजराइल ने। अगला 22 सितंबर 23 को किस राज्य ने 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला है 21 सितंबर 23 को भारत की G20 अध्यक्षता में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगली 22 सितंबर 23 को उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है प्रमिला मलिक। आगे है 22 सितंबर 23 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के गुट्टना देवी में किस नाम से भारत का तीसरा स्वदेशी मिसाइल सह गोला बारूद का शुभारंभ किया गया? तो ये जो है ये किया गया है बार्ज यार्ड 77 LSM AM9 नाम से, ठीक है। तो अगला है 22 सितंबर 23 को किस राज्य सरकार में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया गया, जो राज्य का 7वां और भारत का कौन सा 54वां होगा? ये आप स्टार इस पे लगाइए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। नाम क्या है इसका? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत का 54वां है जबकि राज्य का ये कौन सा है? 7वां है। अगला देखते हैं 22 सितंबर 23 को इटली के किस पूर्व राष्ट्रपति का 98 वर्ष की उम्र में रोम में निधन हो गया? तो ये जियोर्जियो
नेपोलिटानो का, जियोर्जियो नेपोलिटानो का। अगला 22 सितंबर 23 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व गुलाब दिवस और विश्व राइनो दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं 22 सितंबर को, विश्व गुलाब दिवस और विश्व राइनो दिवस। अगला है, आगे देखते हैं, ये देख लिया हमने। 23 सितंबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, साथ ही 16 नए अटल आवासीय विद्यालयों का जो है लोकार्पण किया है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया है आपको ये बताना है, ये वाराणसी में किया गया है। इसको आप स्टार इस पे भी लगाइए क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये घटनाक्रम है और जानना जरूरी है। अगला 23 सितंबर 23 को किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता? तो ये स्थल ए मैच के लिए। अगला है कि 23 सितंबर 23 को कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किस नाम से एक AI चैटबॉट जो है लॉन्च किया है? तो ये किया है PM किसान मित्रा, इस नाम से। किस नाम से? PM किसान मित्रा नाम से। किसने किया है? कृषि मंत्रालय ने किया है। कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए किया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किया गया है इसका AI चैटबॉट लॉन्च। अगला 23 सितंबर 23 को राजस्थान में गांधी वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। अगला 23 सितंबर 23 को किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के साणंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है लगाने के लिए भूमि पूजन किया? कहाँ पे किया? गुजरात में किया और गुजरात का एक जगह है साणंद में, ठीक है। और एक अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी है। तो ये लगाने के लिए भूमि पूजन जो किया है वो माइक्रोन सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। आगे है 24 सितंबर 23 को नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित पहला इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब वो किसने जीता है? मार्को बेजेची ने जीता है, ये इटली के हैं। अगला है 24 सितंबर 23 तक भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पहली बार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ। अगला है 24 सितंबर 23 को 7वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? वाराणसी में संपन्न हुआ। ये आगे देखते हैं 24 सितंबर 23 को किस देशों के संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो शुरू की है? ये अफ्रीकी संघ ने करी है। इस पे आप स्टार लगाइए, ठीक है। अगला है 24 सितंबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन ट्रेनों से कितने राज्यों को फायदा होगा? तो टोटल इसमें पता है 11 राज्यों को बहुत इसमें फायदा होगा। अगला है 25 सितंबर 23 को किस लैटिन अमेरिकी देश की संसद में 1000 साल से अधिक पुराने 2 एलियंस के शवों का प्रदर्शन किया गया है? ये मैक्सिको में किया गया। 25 सितंबर 23 को किस राज्य ने लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार का आरोग्य मंथन जो पुरस्कार है वो जीत लिया है? तो वो केरल ने जीता है। केंद्र सरकार का आरोग्य मंथन पुरस्कार लगातार तीसरी बार जीता है केरल ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 25 सितंबर 23 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण दिल्ली में किया है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला 25 सितंबर 23 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया? तो ये नाम है इसका C295। 25 सितंबर 23 को होंगजोऊ में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है, गोल्ड मेडल जीत लिया भारतीय टीम ने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है ये 19वें एशियाई खेलों में, ठीक है। आगे है 26 सितंबर 23 को दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन में किस राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए सम्मानित किया गया? इस पे आप पुनः एक स्टार लगाइए। ये जीता है उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए ये सम्मान दिया गया है भारत को। इसका आयोजन हो रहा था आरोग्य मंथन का कहाँ? दिल्ली में। आगे देखते हैं
25-26 सितंबर 23 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में किस नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ? तो यही आरोग्य मंथन नाम से इसी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसके 5 साल पूरे हुए, जबकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था। अगला है किस नाम से? आरोग्य मंथन 2023। अगला है 25-26 सितंबर 23 तक भारत ड्रोन शक्ति 2023 नामक 2 दिवसीय ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हिंडन गाजियाबाद के हिंडन में किया गया। हिंडन गाजियाबाद, ठीक है। 2 दिवसीय था ड्रोन शो 25 और 26 को। अगला है 26 सितंबर 23 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 26 सितंबर को। अगला 26 सितंबर 23 को जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने बॉलीवुड के किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है कैटरीना कैफ को। कौन सी जापान की कंपनी है, कपड़ों की है, कंपनी का नाम है यूनिक्लो, ब्रांड एम्बेसडर इसने बनाया है कैटरीना कैफ को। 27 सितंबर 23 को विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्र सरकार ने तेलंगाना के किस 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी से पुरस्कृत किया है? विश्व पर्यटन दिवस पर किया है ये। तो ये पेम्बर्थी और चंदलापुर है, तेलंगाना के 2 गांव हैं, पेम्बली और चंदलापुर, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। आगे देखते हैं। आगे है 27 सितंबर 23 को किस देश ने 19वें एशियन गेम्स 23 में मंगोलिया को 273 रन से हराकर T20 क्रिकेट में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? ये नेपाल ने बनाया। जीता किसने है यहाँ पे? T20 में क्रिकेट जो है महिलाओं वाला वो जीता है भारत ने। आगे देखते हैं। अगला है 27 सितंबर 23 को उद्युत ने अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ जो है वो मनाया है? 25वां। 27 सितंबर 23 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो नामांकित हुए हैं पहले एशियाई व्यक्ति, उनका नाम है लिएंडर पेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति जो हैं लिएंडर पेस, भारत के। अगला 27 सितंबर 23 को 19वें एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पुरुष या महिला राइफल निशानेबाज कौन बनी है? पुरुष या महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है वो बनी है सिफ्त कौर, ठीक है। अगला है 27 नंबर 23 को ICC, BCCI और यूनिसेफ ने अहमदाबाद में बच्चों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन कार्यक्रम जो है वो शुरुआत की है? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये किया है इन्होंने, ये किया CRIIIO फॉर गुड, ठीक है, CRIIIO फॉर गुड। अगला है 27 सितंबर 23 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंसूरी में। 27 सितंबर 23 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किस गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित किया गया है? ये सरमौली को किया गया है। और 28 सितंबर को किस भारतीय क्रिकेट, अगला है किस भारतीय क्रिकेटर ने DNI स्पोर्ट्स नामक खेल उपकरण लॉन्च किया है? ये किया है दीपक चाहर ने। तो यह मतलब D9, ठीक है। अगला है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, D9 हो गया। ये आगे 28 सितंबर 23 को भारत को हरित क्रांति की सौगात देने वाले किस महान वैज्ञानिक का 98 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है? 28 सितंबर को हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्होंने ही हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगला है 28 सितंबर 23 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मतलब WIPO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है में भारत का 132 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में
किस स्थान पर ये क्या है, मतलब भारत का स्थान जो है 40वां है। टोटल देश यहाँ 132 हैं, 132 में भारत का स्थान 40वां है। अगला 28 सितंबर 23 को 20वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया अहमदाबाद में। अगला है 19 सितंबर 23 को किस राज्य के अंतरियापुरम पुथारेकुला मिठाई को जीआई टैग जो है वो मिला है। अत्रेयापुरम पुथारेकुला मिठाई जो है आंध्र प्रदेश की। 19 सितंबर 23 को किस गणितज्ञ को प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये किया गया है रुइकिस्यांग झांग, ये हैं अमेरिका के। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार इनको दिया गया 2023 का। फिर अगला है 19 सितंबर 23 को पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, के.एन. शांता कुमार बने। अगला 27 से 19 सितंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2023 में भारत का नेतृत्व किसने किया, तो किया था हरवंश नारायण सिंह ने। ये राज्यसभा के कौन है, उपसभापति हैं। अगला है 30 सितंबर 23 को एशियाई खेलों 2023 में भारत ने पुरुष स्क्वाश टीम स्पर्धा में किस देश को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया, तो ये पाकिस्तान को हराया है भारत ने। आगे देखते हैं। अगला है 30 सितंबर 23 को केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती हैं। इनके नाम पर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और तमिल कवि भी रहे हैं। अगला है भारतीय भाषा दिवस मनाने की बात कही गई है, ठीक है। अगला 30 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना 51वां मतलब 91st स्थापना दिवस पर पहली बार एयर शो का आयोजन कहाँ किया, भोपाल में पहली बार किया है एयर शो का आयोजन, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है 30 सितंबर 23 को सीमा सड़क संगठन जो है बीआरओ के 28वें महानिदेशक जो बने हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। 30 सितंबर 23 को किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और व्यंग्यकार का कोच्चि में निधन हो गया, एस सुकुमार का। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला 30 सितंबर 23 को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, पंकज बोहरा ने। 30 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 1 से 30 सितंबर 23 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस थीम के साथ छठवां राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाता है, तो ये सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। ये अंतिम हमारा वन लाइनर था। इसी के साथ सितंबर माह के जितने भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन करंट अफेयर था आपका वो कंप्लीट हो गया है। टॉपिक वाइज इसमें जो भी बचा होगा पूरे साल का हम लोग टॉपिक वाइज में देख रहे हैं, तो वो देखते रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।